गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे संधि। संधि में अपना टॉपिक चल रहा था पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि देखो इसमें क्या है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में है हो। पहले दूसरे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथे वर्ण के बाद में अगर है आए तो है का उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में है तो है के स्थान पर पूर्व वर्ण पूर्व के समान चौथा वर्ण हो जाता है। जैसे कि देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में है हो तो है का उसी वर्ग यानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण का तो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन जो उसके बाद में जो है आ रहा है वह इसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा। देखो जैसे कि वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। अब यह क वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ रहा है आ रहा है, तो क का क्या बन जाएगा, इसी क वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि ग, आधा ग। अब ये क वर्ग का ये है इसी क वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदलेगा। अब चतुर्थ वर्ण कौन सा होगा इसका, घ। अब इसका क्या बनेगा, वाक। अब देखो क का क्या बन गया, घ, और है के स्थान पर घ आ जाएगा, वाघहरी। अब देखो इसको अगर अपन पूर्व सवर्ण संधि माने तो इसका क्या बनेगा, वाघ प्लस हरि वाघहरी। लेकिन अगर इसको जसत्व संधि, क्योंकि इसमें भी पहले दूसरे तीसरे वर्ण के बाद में अगर चौथा तीसरा चौथा वर्ण हो, चौथा पांचवा वर्ण हो तो वह कौन संधि कहलाएगी, जसत्व। तो इसको माने तो इसके क्या बनेगा, देखो वाघहरी यानी कि क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। पहले दूसरे तीसरे वर्ण के बाद में चौथा पांचवा वर्ण आए तो क्या बन जाता है, वाघहरी। तो ऐसे कैसे बन जाएगा, वाघहरी। अब देखो अच प्लस हवि, ये च वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है तो इस च वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर च वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो च ज। और है के स्थान पर च वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, तो चतुर्थ वर्ण कौन सा होगा, च ज झ। तो कैसे बनेगा, आधा ज, च के स्थान पर ज आ गया और है के स्थान पर झ आ जाएगा, झवी, अझवी। और जसत्व संधि के अनुसार क्या बनेगा, च के स्थान पर ज, वी। अब आप केवल पूर्व सवर्ण संधि के अनुसार ही देखो, क्योंकि यह इसमें जसत्व संधि का भी नियम लगता है और पूर्व सवर्ण संधि का भी नियम लगता है। लेकिन जसत्व संधि मैंने आपको पहले पढ़ा दी और एग्जाम्पल भी बता दिए कि यह इसमें जसत्व संधि भी बनती है और पूर्व सवर्ण संधि भी बनती है। अगर एग्जाम्पल ऐसे आता है और आपसे कहता है इसका संधि विच्छेद करो तो भी यही होगा, और ये इसका संधि विच्छेद करने के लिए कहता है तो भी इसका यही बनेगा। अगर ऐसे आता है तो यह कौन सी संधि होगी, ये संधि होगी पूर्व सवर्ण संधि, और ऐसे आता है तो कौन संधि होगी, जसत्व संधि होगी। ये ध्यान रखना। अब सट प्लस छाया, अब ये ट का क्या बन जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ट ठ ढ, और है का चौथा वर्ण, ट ठ ढ। अब देखो छ ड ढ या, ठीक है। नेक्स्ट देखो संपद प्लस हर्ष। अब त वर्ग है, त वर्ग का इसी का तीसरा वर्ण त थ द, क्या बन जाएगा, द, और है का क्या बन जाएगा, ध। इसी त वर्ग का चौथा वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण, ये त वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, है त वर्ग के चतुर्थ वर्ण में बदलेगा, तो क्या बनेगा, संप
ध ध स। अब देखो ये त आधा था, इस वजह से द आधा बनाता, ये है पूरा है, इस वजह से ध पूरा बना है। ये ध्यान रखना है कि आप ये देखो कि सर ने ये द तो आधा कर दिया और ये ध पूरा कर दिया। आप ऊपर भी देखे होंगे, ये पूरा है तो पूरा आएगा, ये आधा है तो ये आधा ही रहेगा। उद प्लस हार। अब ये भी त वर्ग का है, त थ द, त थ द। अब ये द का द ही रह गया, है का ध बन गया। उद्धार। अब देखो इसको ऐसे उद्धार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अप प्लस हवी प। अब ये प वर्ग है, प वर्ग का ये इसी प के बाद में है आ रहा है, तो प का अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो प फ ब, तो क्या बन जाएगा आधा ब, और है का फ फ भ। अब देखो आधा प भ वी, अब भवी। समझ में आया। तो देखो अगर आपसे कहा जाता है अप प्लस हावी का संधि कीजिए, तो आप कैसे बनाओगे, प को तीसरे वर्ण में बदलेगो, प को तीसरे वर्ण में बदलोगे और है को चतुर्थ वर्ण में बदलोगे। जो पूर्व में जो वर्ण होता है उसी के तीसरे और उसी के चौथे वर्ण में बदलोगे, तो इसका बन जाएगा अभवी। अब आपसे कहा जाए अभवी का संधि विच्छेद कीजिए, तो अब आपको टुकड़े कैसे करना है, देखो अभवी। अब आपको इसमें है का ध्वनि सुनाई दे रही है अभवी, तो आप समझोगे कि इसमें हवी आएगा, हवी आएगा तो अप बनेगा, क्योंकि ये जो ब है ये तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण जब टूटेगा तो प्रथम वर्ण में चला जाएगा, क्योंकि है अगर पहले आए तो पूर्व में प्रथम वर्ण है, तो अभवी ऐसे इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। तो यह आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।